दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि माँ गंगा को पृथ्वी पर कौन लेके आया, तो उसका उत्तर है माँ गंगा को पृथ्वी पर भगीरथ महाराज लेकर आए। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है कटहल का फल और एक लड़का। आइए कथा श्रवण करें। भारत के उत्तरी भाग में स्थित कंचनपुर में विनोद नाम का एक धनवान और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वह देश विदेशों में व्यापार करता था। वह देश के विभिन्न भागों से माल खरीदता था और दूसरे भागों में ले जाकर बेच देता था। उसने व्यापार के लिए अनेक यात्राएं की थी और बहुत सा अनुभव प्राप्त किया था। एक बार उसके किशोर पुत्र रवि ने उससे कहा, पिताजी, मैंने कभी समुद्र तट नहीं देखा सिवाय तस्वीरों के। क्या इस बार दक्षिण से माल खरीदने मैं चला जाऊं? साथ ही मैं समुद्र भी देख लूंगा। विनोद राजी हो गया। उसने पुत्र की यात्रा और ठहरने की व्यवस्था करने की सोची। मंगलपुर में समुद्र तट था और विनोद ने अपने एक मित्र के घर बेटे के ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसके मित्र की कपास की एक विशाल दुकान थी और दुकान के साथ सटा हुआ घर था। जब रवि मंगलपुर पहुंचा तो उन्होंने उसका हार्दिक स्वागत किया और अपने घर में उसे एक अलग कमरा दे दिया। रवि जब शहर में घूमा फिरा तो उसे वह अपने शहर से बिल्कुल अलग लगा। वहां उसने सड़क के किनारे एक कटहल देखा जो बिक्री के लिए रखा था। उसे इस अनोखे फल के बारे में उत्सुकता हुई जो सेब, संतरा, मौसम्मी से बिल्कुल अलग था। रवि ने अपने जीवन में कटहल नहीं देखा था। जब उसने फल को छुआ और सूंघा तो उसे अजीब सा लगा। उसने बेचने वाले से कीमत पूछी तो वह 2 आने का था। उसे वह सस्ता लगा। विक्रेता से पूछा, इसे कैसे खाते हैं? इसे काटो, खाओ और बीज निकालकर फेंक दो, विक्रेता ने जवाब दिया। रवि ने सोचा, उसने कटहल सस्ते में खरीदा है। वह उसे अपने कमरे में ले आया। वह एकदम पका हुआ पीले रंग का था। उसने एक कोया निकाला और खाया। वह शहद के समान मीठा था। उसने कुछ और कोये खाए तो महसूस हुआ कि उसके हाथ चिपचिपे हो गए हैं। उस चिपचिपे गोंद को हटाने के लिए उसने अपने कपड़ों में हाथ पोंछ लिए, परंतु इससे वे कपड़े भी चिपचिपे हो गए। उसने पानी से अपने हाथ धोए, परंतु गोंद फिर भी नहीं छूटा। निराशा में उसने अपने हाथ चेहरे पर रख लिए और फिर चेहरा भी चिपचिपा हो गया। उसे याद आया कि दूसरे कमरे में कपास रखी है। चारों ओर अंधेरा था ही। गोंद साफ करने के लिए वह चुपचाप कपास की एक पोटली ले आया, परंतु ऐसा करने से कपास गोंद से चिपक गई। उसने कपास का जितना अधिक उपयोग किया वह उतना उसके शरीर से चिपकता चला गया। उसने घर के पिछवाड़े में खौलता हुआ पानी देखा तो उसका उपयोग करने के इरादे से वहां गया। उसी समय गृह स्वामी ने रात के भोजन के लिए उसे आवाज दी, परंतु उसने जवाब नहीं दिया और केले के पेड़ के पीछे छिप गया। उन लोगों ने समझा कि वह सो गया है। उन्होंने खौलते पानी का बर्तन अंदर रखकर दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह रवि घर के पिछवाड़े रह गया, जहां एक बगीचा था और साथ ही एक अस्तबल। चूंकि उसके पूरे शरीर पर कपास चिपकी हुई थी, अतः उसे अंदर आने में शर्म महसूस हो रही थी। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। रवि ने कभी तटवर्ती क्षेत्र की बारिश नहीं देखी थी, इसलिए वह और डर गया। डरते डरते वह भेड़ों के छप्पर में चला गया। आधी रात को कुछ चोर भेड़ों को चुराने के लिए वहां आ गए। जब उन्होंने रवि को सफेद कपास में लिपटे देखा तो उन्होंने सोचा कि सबसे बढ़िया भेड़ यही है। वे उसे उठाकर ले गए। रवि इतना डरा हुआ था कि चिल्ला भी न सका। जब चोर उसे शहर के बाहरी इलाके में ले आए तब उन्हें पता चला कि वह कोई भेड़ नहीं। उन्होंने सोचा कि वह कोई सफेद भूत है। डर के मारे वे उसे वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। रवि एक अनजाने शहर में अपने दुर्दशा पर रोने लगा। अगले दिन सुबह सुबह एक ग्वालन वहां से गुजर रही थी। उसने उस लड़के को देखा तो उस पर दया आ गई और उसने उसके बारे में पूछताछ की। उसने लड़के की पूरी कहानी सुनी और उसे समझाया, कटहल खाने का एक तरीका होता है। अपने हाथों में पहले तेल लगाना पड़ता है और फिर उसे काटते हैं। रुई, गर्म या ठंडा पानी उसकी चिपक को साफ नहीं कर सकते। ग्वालन ने उसके चेहरे, शरीर और कपड़ों से गोंद छुड़ाने में उसकी सहायता की। रवि ने अब चैन की सांस ली। काम समाप्त होने पर वह कंचनपुर लौट गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, दक्षिण में आप सब कुछ खा सकते हैं,
परंतु कटहल नहीं, वह एक बड़ा ही चालाक फल है। इस पर पिता विनोद ने कहा, वह कटहल नहीं था बेटे, वह तुम्हारा ज्ञान था। खरीदने से पहले तुम्हें पता कर लेना चाहिए था कि उसे कैसे उपयोग में लाया जाता है। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।